जिसकी संस्कृति को तुम तबाह कर चुके हो। आज हमारी बहन बेटियां, हिंदुओं की बहन बेटियां क्या कर रही है, मैं कारण बताता हूँ। उनको टिकटॉक बनना है, कच्चा बादाम पक्का बादाम देखना है। अगर मैं किसी मुसलमान से ये पूछूंगा ना कि तूने कुरान पढ़ी है, कहेगा हाँ पढ़ी है। हिंदू से मैं पूछूंगा अगर तूने शिव पुराण पढ़ी है, नहीं मैंने नहीं पढ़ी। तूने क्या पढ़ा है? भगवत गीता पढ़ी है। तूने क्या सिर्फ भगवत गीता पढ़ी है? ले दे के बस भगवत गीता है, श्रीमद् भागवत नहीं है, देवी भागवत नहीं है, ईश्वर गीता नहीं है। इसका कारण कौन रहा है? जो भारत की संस्कृति रही है, जिसको हम कहते हैं भागवत गीता, रामायण, रामचरितमानस, सारा कुछ, उसको किसने ध्वस्त किया? सरकारों ने ध्वस्त किया। कारण क्यों? क्योंकि उनको पता था कि किसी को तबाह करना हो तो लड़ाई से तबाह नहीं किया जा सकता। हिंदू जो हार रहा है, हिंदू जहां पर हार रहा है वो क्या होती है? विद्या। ठीक है, विद्या की कमी है। क्यों? क्योंकि हिंदू पूरी तरीके से इंटरनेट पे रिलाय करता है, हिंदू पूरी तरह से यूट्यूबर्स पे रिलाय करता है कि हमें यूट्यूबर कितना बता रहे हैं। ठीक है, जब भारत आजाद हुआ तो संविधान की जब मतलब निर्माण किया गया, तो भारत के संविधान में आर्टिकल 30 और 30 को जो बैन किया गया, 30 के तहत मदरसे को, गुरु ग्रंथ को उनको मतलब दिया गया कि आप शिक्षा के लिए आप जाइए, आपको हमारी तरफ से सारा सहयोग दिया जाएगा। महाराणा प्रताप का मेवाड़ अकबर को इसलिए चाहिए था क्योंकि वहां से हमारे को उनको ट्रेड रूट स्टैब्लिश करना था, और जो ट्रेड रूट स्टैब्लिश होता है वो महाराणा प्रताप देने को रेडी नहीं थे। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने टेरिटोरियल युद्ध करा। आज हमने यूपी में योगी जी को बिठा रखा है, आंख तो दिखा के दिखाए। भाई साहब, डॉक्टर जितना मर्जी अच्छा ले आओ, चाहे उसकी अमेरिका की डिग्री हो चाहे लंदन की हो, जब तक दवाओं में दम नहीं होगा तो डॉक्टर फेल है तुम्हारा। 11वीं सदी से लेके अभी 20वीं सदी चल रही है, राइट? 1000 साल का टाइम पीरियड हो गया। 1000 साल के टाइम पीरियड में क्या बस 3 ही राजा हुए? नहीं ना। चंदेल वंश कौन गिनेगा? खंडायत वंश कौन गिनेगा? सिसोदिया वंश कौन गिनेगा? गिनेंगे ना ये सब। आती है, कबूतर आंखें बंद कर लेता है, सोचता है बिल्ली मुझे देखेगी नहीं और मैं बच जाऊंगा। उसकी आंखें बंद करने से बिल्ली छोड़ने वाली नहीं है। हमारे घरों में शांत बैठने से, मोमोज खाने से, एसी की हवा लेने से ये बिल्लियां हमें छोड़ने वाली नहीं है। रीजन इसके पीछे का ये, कहने को हम हिंदू हैं, ठीक है ना, तुम्हें शास्त्रों का ज्ञान है। अगर मैं पूछ लूं कि तुम्हारे को कितने शास्त्र आते हैं, नाम नहीं बता पाएंगे। जितने भी इंटरनेट हिंदू हैं, शिव पुराण नहीं बता पाएंगे, रुद्र संहिता नहीं बता पाएंगे, शाक्त संप्रदाय के बारे में नहीं बता पाएंगे, वीरभद्र शैव के बारे में नहीं बता पाएंगे। अरे सुनिए एक सेकंड, जो अखबार मीना बाजार में, सुनिए, मीना बाजार में नचनिया के साथ नाचता था, जिसने अपने बेटे को, सुनिए, जिसने अपने बेटे को कहीं ना कहीं अनारकली कि औरंगजेब का कब्र जो है इस देश में नहीं होना चाहिए, और उनको तमाम जो उस समय के, उस दौर के जो क्रूर शासक थे, उसका जो है इस देश में क्या लेना, क्या प्रतिक्रिया रहेगी आपकी? देखिए, कब्र का काम क्या है? कब्र उनकी होनी चाहिए, कलाम साहब की है ना। इतना मुसलमान नहीं जाता होगा जितना हिंदू उसको पूज रहा है, जितना हिंदू दिलों में बिठा कर बैठा है। वीर अब्दुल हमीद साहब हुए ना, हिंदू पूज रहा है नहीं पूज रहा बताइए? ये किसी मुसलमान को आके बताने की जरूरत है ये कौन थे? हमें पता है, ये भी हमने किताबों में ही पढ़ा। लेकिन एक तरफ किताबें बताया अकबर महान, औरंगजेब महान, बाबर महान, हुमायूं महान, बहादुर शाह जफर महान, इनकी महानता का उल्लेख क्यों नहीं दिया गया कि कौन से इन्होंने ऐसे काम किए? भाई उस समय समझो कि आजादी के बाद तो समझो कि अस्पताल बड़े बनने लग गए। मुगल ने उस समय बना दिया और अस्पताल कोई बड़ा, कोई उस समय विश्वविद्यालय बना दिया। नालंदा विश्वविद्यालय जलाने वाले कहाँ से महान है? छोटे छोटे साहिबजादों को दीवारों में चुनवाने वाले कहाँ से महान है? गुरु तेग बहादुर साहिब की शहादत लेने वाले कहाँ से महान है? अपने भाई की गर्दन काट के अपने बाप को पेश करने वाले कहाँ से महान है? अपने बाप को 2 बूंद पानी से तरसा तरसा के मारने वाले कहाँ से महान है? आप बताइए। ऐसे लोग महान होंगे ना तो समझ सकते हो कि भारत का जो, हमारा विकसित भारत का जो एक लक्ष्य है वो कहाँ जाकर के खत्म होगा। 57 कंट्री है, आज तक हमारे को पता है इस्लामिक है। 98 बनने में, 58 बनने में टाइम नहीं लगेगा। और हम मूर्ख बनेंगे कैसे? जैसे बिल्ली आती है, कबूतर आंखें बंद कर लेता है, सोचता है बिल्ली मुझे देखेगी नहीं और मैं बच जाऊंगा। उसकी आंखें बंद करने से बिल्ली छोड़ने वाली नहीं है। हमारे घरों में शांत बैठने से, मोमोज खाने से, एसी की हवा लेने से ये बिल्लियां हमें छोड़ने वाली नहीं है। जिनके मंसूबे इतने तेज हैं कि वो सेना को पत्थर मारते हुए नहीं सोचती, वो डीसीपी रैंक के बंदे को कुल्हाड़ी मारते हुए नहीं सोचती, वो संभल में पुलिस को पत्थर मारते हुए नहीं सोचती, तो सोचो आपके और हमारे घरों में घुसने में क्या सोचेगी वो? अब सोचो, आज तो आप बड़ा फक्र करते हो, हमने मोदी जी को बिठा रखा है, भारत के अंदर कोई आंख तो दिखा के दिखाए। आज हमने यूपी में योगी जी को बिठा रखा है, आंख तो दिखा के दिखाए। भाई साहब, डॉक्टर जितना मर्जी अच्छा ले आओ, चाहे उसकी अमेरिका की डिग्री हो चाहे लंदन की हो, जब तक दवाओं में दम नहीं होगा तो डॉक्टर फेल है तुम्हारा। तुम इन जिहादियों के लिए ऐसा कानून बनाओ कि 1 साल में इनको सजाओ,
बलात्कार आज करता है कोई नेहा के साथ, उसे पता है भैया हमारे ऊपर बैठे हैं खलीफे, लाख रुपया लेंगे, अच्छा वकील आएगा, मैं जमानत दिला जाएगा। वही केस जो 1 हफ्ते, 10 दिन, महीने, 6 महीने में फैसला आना चाहिए, उसको 6 नहीं 60 साल लग जाते हैं। उसके अंदर, उस 60 सालों के अंदर जेल जाकर के उसके मंसूबे इतने खुल जाते हैं कि वो एक अपराधी बन जाता है, रंगा से रंगा लाला बन जाता है। वो एक कहावत थी, जाकर के वो एक नहीं फिर हजारों बहन बेटियों का शोषण करता है। उसे पता जब एक के बलात्कार करके मैं जमानत पे हूं तो 6 का भी करके आ जाऊंगा। जब एक का सर फाड़ के मुझे सुबह जमानत मिल जाती है लोअर कोर्ट से 751 के मुकदमे में, तो मैं 10 का सर फाड़ के भी जमानत में बाहर आ जाऊंगा। जब एक की जेब काट के एक के बच्चे का कत्ल करके मैं जमानत पे आ जाता हूँ, क्योंकि सबूत ढूंढने में तो पुलिस को सालों लग जाएंगे, तब तक तो मैं अपनी आधी जिंदगी जी चुका हूंगा। कुछ कहना चाह रहे हैं आप औरंगजेब के कब्र को लेकर? औरंगजेब की कब्र देखो, एक ऐसी चीज है, पहली बात तो ना, भारत में सबसे बेकार अगर कौम में गिनूं तो आज के टाइम में 2 पॉलिटिकल आइडियोलॉजी बड़ी फेमस है, एक तो लेफ्ट विंगर, एक राइट विंगर, ठीक है। और अगर मैं मूर्खता की बात करूं तो राइट विंगर जो है, ऑडियंस जो है, मेरे अनुसार सबसे ज्यादा मूर्ख है। रीजन इसके पीछे का ये, कहने को हम हिंदू हैं, ठीक है ना, तुम्हें शास्त्रों का ज्ञान है। अगर मैं पूछ लूं कि तुम्हारे को कितने शास्त्र आते हैं, नाम नहीं बता पाएंगे। जितने भी इंटरनेट हिंदू हैं, शिव पुराण नहीं बता पाएंगे, रुद्र संहिता नहीं बता पाएंगे, शाक्त संप्रदाय के बारे में नहीं बता पाएंगे, वीरभद्र साहब के बारे में नहीं बता पाएंगे, किसी के बारे में नहीं बता पाएंगे। इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ ये कहना कि नहीं यार औरंगजेब की गलती है, ठीक है। इनसे मैं बोलूंगा तुम कितना हिंदुइज्म जानते हो, तो ये बोलेंगे कि क्या कहते हैं यार, हम ना यूट्यूब पे जाते थे, है ना, यूट्यूब पे हमने शिवाजी के बारे में देखा, संभाजी के बारे में मूवी में देख लिया, और महाराणा प्रताप के बारे में देख लिया, गिन चुन के 4-5 राजा। उस समय 15वीं सेंचुरी की अगर बात हो रही है तो करीब 100-150 साल की बात हो रही है, ठीक है। 11वीं सदी से लेके अभी 20वीं सदी चल रही है, राइट। 1000 साल का टाइम पीरियड हो गया। 1000 साल के टाइम पीरियड में क्या बस 3 ही राजा हुए? नहीं ना। चंदेल वंश कौन गिनेगा? खंडायत वंश कौन गिनेगा? सिसोदिया वंश कौन गिनेगा? गिनेंगे ना ये सब। तुम महाराणा प्रताप की बात करते हो, कहने को कहते हैं कि शिवाजी जो थे वो हिंदू रक्षक थे, महाराणा प्रताप हिंदू रक्षक थे। अरे वो टेरिटोरियल वॉर्स थे, ठीक है, वो टेरिटरीज को लेके वॉर्स थे। महाराणा प्रताप का मेवाड़ अकबर को इसलिए चाहिए था क्योंकि वहां से हमारे को उनको ट्रेड रूट स्टैब्लिश करना था, और जो ट्रेड रूट स्टैब्लिश होता है वो महाराणा प्रताप देने को रेडी नहीं थे, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने टेरिटोरियल युद्ध करा। पहली बात, हिंदू जो हार रहा है, हिंदू जहां पर हार रहा है वो क्या होती है? विद्या, ठीक है, विद्या की कमी है। क्यों? क्योंकि हिंदू पूरी तरीके से इंटरनेट पे रिलाय करता है, हिंदू पूरी तरह से यूट्यूबर्स पे रिलाय करता है कि हमें यूट्यूबर कितना बता रहे हैं, ठीक है। हिंदू खुद पढ़ना नहीं चाहता है। अगर मैं किसी मुसलमान से ये पूछूंगा ना कि तूने कुरान पढ़ी है, कहेगा हाँ पढ़ी है। हिंदू से मैं पूछूंगा अगर तूने शिव पुराण पढ़ी है, नहीं मैंने नहीं पढ़ी। तूने क्या पढ़ा है? भगवत गीता पढ़ी है। तूने क्या सिर्फ भगवत गीता पढ़ी है? ले दे के बस भगवत गीता है, श्रीमद भागवत नहीं है, देवी भागवत नहीं है, ईश्वर गीता नहीं है। कितनी है? 1600 से ज्यादा पुराण है। 4 वेद के कितने सारे वर्जन्स हैं, कितने राइटर्स हैं, स्मृतियां क्या? इसका कारण क्या रहा है आपको पता होगा? जब भारत आजाद हुआ तो संविधान की जब मतलब निर्माण किया गया, तो भारत के संविधान में आर्टिकल 30 और 30 को जो बैन किया गया, 30 के तहत मदरसे को, गुरु ग्रंथ को उनको मतलब दिया गया कि आप शिक्षा के लिए आप जाइए, आपको हमारी तरफ से सारा सहयोग दिया जाएगा, मदरसे चलाइए, सब उन्होंने अपने धर्म के हिसाब से सारा ज्ञान दिया। पर हिंदू को कहाँ सीमित कर दिया गया कि आप विद्यालय जाइए, आप अंग्रेजी सीखिए। एक सेकंड सर, एक सेकंड, मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ, मैं जवाब नहीं दे रहा हूँ आपको, मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। जो भारत कहीं ना कहीं आजादी से पहले पूरा देश कहा जाता था कि एक गुरुकुल वाला देश, जहां पर हर 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर पे गुरुकुल होता था। आज पूरे भारत में कितने गुरुकुल आप बताइए? इसका कारण कौन रहा है? जो भारत की संस्कृति रही है, जिसको हम कहते हैं भागवत गीता, रामायण, रामचरितमानस, सारा कुछ, उसको किसने ध्वस्त किया? सरकारों ने ध्वस्त किया। कारण क्यों? क्योंकि उनको पता था कि किसी को तबाह करना हो तो लड़ाई से तबाह नहीं किया जा सकता। मैं अगर इनको तबाह करना चाहूंगा तो मैं इनको लड़ाई से नहीं कर सकता, वहां की संस्कृति को तबाह कर दो। तो सबसे बड़ी संस्कृति थी इस देश की गुरुकुल। सबसे पहला वार गुरुकुल पे किया गया। दूसरा वार किया गया कि आप स्कूल जाइए, उनको मदरसे भेजा गया। ये कारण था जो आज ये हमें सिखा रहे हैं ना। कारण क्या था कि भारत सोचता था कि हम समृद्ध देश है, जहाँ सोने की चिड़िया होती थी, जहाँ हम पानी को देना कोई आता था तो हम पानी नहीं देते थे,
हम उसको दूध देकर उसका स्वागत करते थे। उसको ध्वस्त करने का काम 70 साल बाद जब देश आजाद हुआ, अंग्रेजों ने तो किया ही किया था, कांग्रेस ने धपाधप अच्छे से किया। चलिए इनका साफ तौर पे कहना है कि जो भारतीय संस्कृति थी, जो उसका धरोहर था, उसको कहीं ना कहीं समाप्त किया गया। हमें वो शिक्षा नहीं दी गई जो जिसके लायक हम थे, जिसे हमें प्राप्त करना चाहिए। तो अगर अभी प्रेजेंट सिचुएशन देखें तो अगर मैं इनके अनुसार जाऊं तो कांग्रेस ने जितने 70 साल राज किया है उन्होंने पूरा देश नर्क बना दिया, इनके अकॉर्डिंग ये है। तो अगर प्रेजेंट सिचुएशन देखें तो 14 साल बीजेपी को हो चुके हैं, ठीक है, 11 हुए, ठीक है, चलो 11 हो चुके हैं। 11 साल इज मोर देन इनफ फॉर अ हिंदू टू लर्न अबाउट हिज रिलीजन, ठीक है। अगर हम कहते हैं हिंदू रक्षक पार्टी बीजेपी, दोगे तो कहां से हो जाएगा? किसी को तुमने 70 साल से लंगड़ा कर रखा है, अब तुम सोच रहे हो बीजेपी आएगी तोड़ देगी। मैं एक बात समझ नहीं पा रहा हूँ कि जिसकी संस्कृति को तुम तबाह कर चुके हो, आज हमारी बहन बेटियां, हिंदुओं की बहन बेटियां क्या कर रही है? मैं कारण बताता हूँ। उनको टिकटॉक बनना है, कच्चा बादाम पक्का बादाम देखना है, ठीक है। हमारे जैसे लोगों को शाहरुख खान, सुनिए, हमारे जैसे लोगों को शाहरुख खान, सलमान खान बनना है, टिकटॉकर, इंस्टाग्राम चलाना है। कारण क्या रहा है? सुनिए एक सेकंड, जिस अकबर की ये बात कर रहे हैं, सुनिए, जिस अकबर की बात कर रहे हैं सर, सुनिए एक सेकंड सुन लीजिए। जिस अकबर की ये बात कर रहे हैं, 1577, 1578, 1589 की जो लड़ाई हुई, ये कह रहे हैं कि वो जो लड़ाई थी वो किसी रिलीजन की लड़ाई नहीं थी, एक सत्ता की लड़ाई थी। बिल्कुल सही कह रहे हैं, पर वो सत्ता की जो लड़ाई कर रहा था वो इस्लामिक आतंकवादी था। और सुनिए, और किस पे लड़ाई लड़ रहा था, किसको टारगेट कर रहा था? जिसने अकबर की मतलब वो ले ली कि हम अकबर के राज्य में आना चाहते। महाराणा प्रताप ने क्यों नहीं ली? क्योंकि वो हिंदुत्व थे। उनको पता था कि अगर मैं अकबर के उसमें आ जाता हूँ तो कटे फटे की तरह कहीं ना कहीं हमारे यहाँ भी यही सीन होगा। मैंने ये कहा था, पहली बात मेरी यही जो गुस्सा है ना, यही जो आक्रोश है चीजों को लेके, ये बोलते ना कम बुद्धि, उसकी निशानी बनती है। मैंने क्या बोला, मेरी पूरी स्टेटमेंट नहीं सुनी गई। मैंने ये बोला कि हमको ले दे के 3-4 राजाओं के नाम याद है। हमारा इतिहास बहुत बड़ा है, मैं खुद हिंदू हूँ। उन्होंने तो वही तो बताया कि हमें इतिहास पढ़ाया नहीं गया। हमें इतिहास पढ़ाया नहीं गया, लेकिन अब तो अरे रुकिए सर, मेरे को बोलने तो दीजिए, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ कि किसकी कमी थी, हम ब्लेमिंग बहुत कर सकते हैं। अगर मैं पढ़ सकता हूँ, मानते हैं कि नहीं मानते कि कांग्रेस की, अरे मैं तो मानता हूँ कि कांग्रेस की बहुत बड़ी गलती रही है, बहुत बड़ी गलती रही है, इतनी बड़ी लगता है कि 70 साल का फासला 11 साल में पूरे कर दिए जाए। नहीं, मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि आने वाली जो जनरेशन है उसको तो हम प्रेरित कर सकते हैं कि अपने शास्त्र पढ़ो। ये तमाम हिंदू ठीक है, उसी के लिए तो जागृत है। अभी महाकुंभ होता है, महाकुंभ में कहते हैं कि हाँ जी, कंटिन्यू। महाकुंभ में जितने भी लोग हमारे, वो चीजें हम साइड हटा देते हैं। अब हमारी देश की जनता जितनी महाकुंभ में गई, क्या वहां पर कहना नहीं चाहिए उसको दूषित करना, नदी को, गंगा को दूषित करना, जब ऐसा जितना भी था हमारा, वो हमारा हक था हिंदुओं का कि हम वहां पर टट्टी करते फिर रहे थे नदियों के अंदर, हैं? कौन सी ये पक्ष रखना नहीं रखा गया इनसे। मैं बताता हूँ, ऐसा इतिहास जिससे हमारी आने वाली पीढ़ियां हिंसक प्रवृत्ति की बन जाए या उनके अंदर बदले की भावना आ जाए, तो ऐसे इतिहास को पढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। अगर कोई इतिहास में ऐसी चीजें हैं जिससे हमारी आने वाली जनरेशन ने, अकबर नचनिया का इतिहास पढ़ना था। जो अकबर मीना बाजार में, सुनिए, जो अकबर, सुनिए एक सेकंड, जो अकबर मीना बाजार में, सुनिए, मीना बाजार में नचनिया के साथ नाचता था, जिसने अपने बेटे को, सुनिए, जिसने अपने बेटे को कहीं ना कहीं अनारकली पूछिए, अगर आने वाली पीढ़ी हिंसक हो जाएगी अकबर का सुन के, हुमायूं का सुन करके, इनसे पूछिए अपने घर की रजिस्ट्री अपने नाम क्यों करते हो? अपने घर की रजिस्ट्री अपने नाम क्यों करते हो? हमारे बच्चे हिंसक नहीं होंगे। बोलने क्यों नहीं दिया जाता? ये ये ज्ञानवर्धक बात ये है, समझदारी इसी में है। जहाँ तक इतिहास में जितने भी शासक हुए हैं, उन्होंने अपने राजा बनने के लिए या कैसे भी गलत काम किया हो, या उन्होंने उंगलियां काट दी और सर पे गोल टोपी पहना दिया। हाँ, जो भी उन्होंने गलत किया, कलावे काट दिए, क्या फायदा? जनेऊ काट दिया, कलावे काट दिया, क्या फायदा? आशुतोष, डिबेट जो है डाइवर्ट हो गया कहीं ना कहीं। ये तमाम चीजें हैं, बाकी
औरंगजेब के कब्र को लेकर जो है सियासी माहौल काफी गर्म है और इस डिबेट को देखने के बाद आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहे मेरे यानी संतोष के साथ गुस्ता भारत दिल्ली।